हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल इट इज़ द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ ऐसा मॉडल है ये कि इसमें पीरियोडिक टेबल में ऐसा मॉडल है कि जिसके हम एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। इसको Al से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके ऊपर 13 लिखा है और इसके नीचे लिखा है 26.98। अब ये क्या है? जो Al है ये हमारा केमिकल सिंबल है। ओके, एल्यूमिनियम का केमिकल सिंबल Al से रिप्रेजेंट किया जाता है एल्यूमिनियम को। 13 ये इसका एटॉमिक नंबर है। और 26.98 ये इसका एटॉमिक मास है। दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास भी कहा जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि सब के ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर का एटॉमिक नंबर है, जैसे बोरॉन का 3 है, कार्बन का 4 है, नाइट्रोजन का 5 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से हमें पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 दिया गया है, इट मीन्स दैट एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है और 13 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हमको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इट मीन्स दैट इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके एटम में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे बोरॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 5 है, इट मीन्स दैट इसमें 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ओके, दैट इज द एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम। ओके, और हमारा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही अरेंज किया गया हुआ है। ओके, अब जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल के लिए। पीरियोडिक टेबल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें लेफ्ट साइड में हमें मेटल पाए जाते हैं, राइट साइड में हमें नॉन मेटल पाए जाते हैं, और ये जो जिगजैग वाला है जो हमको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है हमारे मेटलॉइड्स। ओके, मतलब पीरियोडिक टेबल में 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे हम मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स कहाँ पाए जाएंगे पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट साइड में। ठीक है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? मेटल्स। कौन से साइड में पाए जाएंगे? लेफ्ट साइड में। ओके, मेटल्स पता है आपको कौन से स्टेट में होता है? इट इज इन अ सॉलिड स्टेट। इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे मर्क्यूरी, ये लिक्विड में होते हुए भी इसको हम मेटल बोलते हैं। ओके, इसकी अलग प्रॉपर्टीज है। और बोल सकते हैं मेटल की प्रॉपर्टी, इट इज द डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है? इस मेटल्स को हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज मैलेबल, मीन्स अगर हम मेटल्स को हैमर्स करें तो वो थीन शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और सबसे मेन प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. ओके, क्या क्या है मेटल की प्रॉपर्टी? इट इज सॉलिड स्टेट। हमें वो मेटल कौन से साइड में मिलता है पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट साइड में मिलता है। लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स है वो पूरे मेटल ही है। ओके, जो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, एक्सेप्शन है इसमें मर्क्यूरी। सेकंड, इट इज डक्टाइल इन नेचर, मीन्स हम उसके वायर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। इट इज मैलेबल, मीन्स उसकी थीन शीट भी बना सकते हैं हम, अगर उसको बहुत जोर से हैमर कर दिया तो वो थीन शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आते हैं नॉन मेटल की तरफ। अब नॉन मेटल कौन कौन से है?
नॉन मेटल हमें राइट साइड में मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। इट इज इन अ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट आल्सो। ओके, इट इज डल इन अपीयरेंस, मतलब ज़्यादा शाइनी नहीं होते। ओके, और हम बोल सकते हैं इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये पूरे जो है हमें दिख रहे हैं जो रेड साइड में, ये पूरे क्या है, नॉन मेटल्स है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरे जो है ये मेटल्स है, इसमें भी हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन ऑल इन अ लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल्स आर इन अ मेटल, राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर इज द नॉन मेटल्स। एंड बीच में जो है, जो झिकझैक लाइंस में हमें दिख रहा है, दैट इज द बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ये जो से सब है जो हमें पिंक कलर में दिख रहे हैं, ये सब जो है ये मेटलॉइड है। अब मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड ये मेटल और नॉन मेटल ये दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटलॉइड कौन कौन से है? ये हमें मेन तो है ये जिगजैग इसमें मिलते हैं पीरियोडिक टेबल्स में। कौन कौन से है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम, ये सब। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये समवॉट शाइनी रहते हैं, मतलब कभी कभी शाइन करते हैं किसकी तरह? मेटल की तरह। ओके, ये डल भी रहते हैं नॉन मेटल की तरह, और ये ना सेमी कंडक्टर रहता है। अब सेमी, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। सेमी कंडक्टर मीन्स मेटल की तरह हाईली तो गुड कंडक्टर तो नहीं रहेंगे और नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर भी नहीं रहेंगे। ये बीच वाला है जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? सेमी कंडक्टर। ओके, तो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया इसको, पीरियोडिक टेबल को। लेफ्ट साइड वाले मेटल्स, राइट साइड वाले नॉन मेटल्स, और ये जो बीच के हैं इसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके, नाउ पीरियोडिक टेबल्स में हमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे 7 जो है ये हमें क्या दिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है इसको कहा गया है पीरियड्स। ओके, देयर आर द 7 पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल्स। अब 7 पीरियड्स में क्या होता है? हम अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो एटॉमिक नंबर इसका, एलिमेंट्स का इंक्रीज होता है। चाहिए जैसे कोई भी लाइन ले लीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12 थर्ड पीरियड में, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18। मतलब हम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो एटॉमिक नंबर पीरियड्स में क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और पीरियड्स चेंज होते हैं, वैसे ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड्स में हम अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होती है। क्यों चेंजेस होती है हम बाद में जानेंगे, लेकिन ये याद में रखिए कि पीरियड्स में हम एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज होती है पीरियड टू पीरियड्स। थर्ड पीरियड की अलग रहेगी, फोर्थ पीरियड की अलग रहेगी, फिफ्थ पीरियड की अलग रहेगी। जैसे ही हम पीरियड्स को लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे ही पीरियड की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? चेंजेस होती है। ओके, नाउ आते हैं वर्टिकल्स लाइन की तरह। पीरियड्स में पीरियोडिक टेबल्स में हमें वर्टिकल्स लाइंस भी दिख रही है। देयर आर द 18 वर्टिकल्स लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अप टू 18 वर्टिकल्स लाइंस है। और इस 18 वर्टिकल लाइंस को हम कहा जाता है ग्रुप्स। इसको ग्रुप्स बोलते हैं।
जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस को देयर आर द 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको हमने कहा गया है पीरियड्स। वैसे ही हम वर्टिकल्स लाइन जो होती है पीरियड्स पीरियोडिक टेबल्स में वो 18 होती है और उसको कहा जाता है ग्रुप। ओके, अब ग्रुप में आता है फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम। ये नीचे जाओ अच्छे से हमारे ग्रुप चेंजेस होते हैं, सॉरी ग्रुप मिलता है हमें। ये जो हमारा है फर्स्ट ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। ओके, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब जो है ये अल्कली मेटल है जो तुम्हें फर्स्ट ग्रुप में मिलेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के छोड़ के जितने ही एलिमेंट्स इसमें है इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। अब ये जो अल्कली मेटल है, ये अल्कली क्यों कहा गया है इसको, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? ये तुम्हें सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में रह के भी ये हार्ड नहीं रहते, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के रहते हैं। सॉफ्ट रहते हैं मतलब इसको हम जैसे मेटल को हम कट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, इतने ये सॉफ्ट रहते हैं। सेकंड हम बोलते हैं कि ये शाइनी रहते हैं, शाइनिंग, थोड़ा सा शाइन करते हैं, इनका जो कलर रहता है ये शाइन करता है थोड़ा सा। और ये ना विगरसली रिएक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो रिएक्टिव किसके साथ रहेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के और एयर के साथ ज़्यादा रिएक्शन इसका रहता है। ये विगरसली रिएक्टिव विथ वाटर एंड एयर, इसीलिए पता है इसको ना हम प्योर फॉर्म में रख नहीं सकते, मतलब सोडियम को हम ऐसे ही नहीं रख सकते, उसको ऑयल में डिप करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया, थोड़ा सा भी सोडियम वाटर में मिक्स हो गया या एयर में मिक्स हो गया तो उसको आग लग जाती है। और इसीलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी ऑयल में, केरोसिन में वगैरह डिप करके रखा जाता है इसको। ओके, ये हो गए हमारे अल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड एज द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में रह के भी ये हार्ड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ये शाइनी होते हैं और ये रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी कैसी है इसकी? बहुत हाइपर रिएक्टिव होते हैं, इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव। और रिएक्शन किसके साथ ज़्यादा होती है इसकी? वाटर के साथ और एयर के साथ। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव रहता है कि थोड़ा सा भी गिर गया वाटर में तो आग लग जाती है, इसलिए इसको हर बार पोर किया जाता है ऑयल में पोर करके ही इसको रखा जाता है, डिप करके ही रखा जाता है। ओके, नाउ आते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। सेकंड ग्रुप जो होता है, ग्रुप सेकंड, जिसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम, ये जो होते हैं ये है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन जो अर्थ मेटल है ये हाईली रिएक्टिव तो रहते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल ये थोड़ा कम रिएक्टिव रहते हैं। रिएक्टिविटी होती है इसकी, लेकिन कम रिएक्टिव रहते हैं। किसके लिए? अल्कली मेटल से भी कम रिएक्शन इसका दिया गया है। और ये भी शाइनी रहते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है ये सेम है अल्कली मेटल की तरह, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये हाइपर है, ये हाइपर नहीं है अल्कली मेटल। ओके, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हाइपर रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए ये हमें प्योर फॉर्म में भी मिल जाते हैं, इसको हम प्योर फॉर्म में भी रख सकते हैं। ओके, नाउ आते हैं थर्ड ग्रुप की तरफ। थर्ड टू 12 ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 12, ये जो होते हैं ये एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ओके, फर्स्ट ग्रुप को हमने बोला है अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को बोला है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड टू 12 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ओके, थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप तक
12 ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। और ये ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ये मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, हार्ड रहेंगे, डेंस रहेंगे। ओके, हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो हाई रहता है। और ये ना कलर फॉर्म करते हैं, ये कलर कंपाउंड भी बनाता है। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, ये कलर कंपाउंड बनाने के काम आता है। मतलब जो डाई वगैरह बनाते हैं ना तो वो ट्रांजिशन मेटल्स के ही रहते हैं। और फोर्थ जो है हम बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। इट्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीन्स मैग्नेट के साथ ये अट्रैक्ट होता है। ओके, जैसे इसमें आयरन है और सबको पता है कि आयरन मैग्नेट के साथ हाईली अट्रैक्ट होता है। ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है। ओके, नाउ आते हैं इधर साइड, दैट इज हम जाते हैं 17 ग्रुप की तरफ। 17 जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं हैलोजन। इसमें आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब है हैलोजन। अब हैलोजन है ये भी रिएक्टिविटी शो करता है। ओके, रिएक्टिव है लेकिन इतना हाईली नहीं है जितना बाकी अदर एलिमेंट्स शो करेंगे, इतना हाईली रिएक्टिव वो भी नहीं है हैलोजन। ये तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, ये किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में फॉर्मेशन होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट हम यूज़ करते हैं अपने घर में। तो ये क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो ये प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलता। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये किसी अदर के साथ रिएक्शन करके हमें कंपाउंड फॉर्मेशन देता है। ये हो गया हैलोजन की तरफ। अब आते हैं ग्रुप 18 की तरफ। ग्रुप 18, इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन से है? हेलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब है नोबल गैसेस। आप लोगों को पता है कि ये इसका रिएक्टिविटी रहता ही नहीं, इट इज़ द अनरिएक्टिव। किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करते और इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये स्टेबल एलिमेंट्स है, स्टेबल गैसेस है। अब इसको स्टेबल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन रहता है, एक्सेप्शन रहता है, डोनेशन एक्सेप्शन, ये कभी करता नहीं क्योंकि इसको गरज ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, ये ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो ये अनरिएक्टिव है और ये स्टेबल है। ओके, और सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको इनके जैसा बनना है, नोबल गैसेस की तरह बनना रहता है। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा पीरियड्स और ग्रुप के बारे में। ओके, नाउ मैं हर बार बोल रही हूँ कि इसकी रिएक्टिविटी हाई है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, ये लेस रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी डिपेंड्स होती है इलेक्ट्रॉन्स पे। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसके ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, सोडियम। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स दैट इसके आउटर मोस्ट में 2, 8, 1, इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक है। दूसरा ले लो, हम लेते हैं हैलोजन में क्लोराइड, NaCl का कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 17, इट्स मीन्स इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है और 2, 8, 7, इसके आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने पहले ही भी बोला था कि क्या होता है कि सब एलिमेंट्स को, सब एटम्स को किसके जैसे बनना है? नोबल गैसेस की तरह बनना है। नोबल गैसेस की तरह उसका रिएक्शन होना चाहिए, ऐसे उसको स्टेबल होना चाहिए, ऐसे उसको लगता है। तो क्या होता है कि ये स्टेबल होने के लिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे दे तो इसके पास 2 और 8, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ओके, वैसे ही क्लोरीन
इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 288, पता है। तो क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्या किया सोडियम ने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, दे दिया किसी को, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या किया, गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया, क्लोरीन ने गेन किया। सोडियम ने लॉस करने के बाद उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आ गया 28, क्लोरीन ने गेन किया इसलिए उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है 288। लास्ट में उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए दोनों के, और वी नो दैट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, इट मीन्स दैट वो स्टेबल है, नियॉन की तरह रिएक्शन उसकी ये रहेगी। और ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ओके, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि हमें अगर स्टेबल बनना है, हमें अगर स्टेबल एलिमेंट्स फॉर्मेशन करने हैं, स्टेबल एटम बनाना है, तो क्या करेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, या फिर वो शेयर करेगा, और शेयर करके, लॉस करके या गेन करके वो अपना कंपाउंड बनाएगा, और इससे ये कंपाउंड बनता है, दैट इज द NaCl। ओके, मतलब रिएक्टिविटी डिपेंड्स किस पे रहती है, इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमें अगर किसी एलिमेंट्स का अगर ग्रुप पता है तो हम इजीली उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता रहेगा। अब ग्रुप पता है, जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 1 रहता है, आउटर मोस्ट, जैसे सोडियम ले लो, लास्ट में 1 था, पोटेशियम ले लो, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके, सब इसमें लास्ट में 1 मिलेगा, जैसे भी हम फर्स्ट ग्रुप में जाते हैं। सेकंड ग्रुप ले लो, सेकंड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें 2 मिलेंगे। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2 मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, इसमें हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मिलेंगे। ओके, थर्ड ग्रुप में जाओ, सॉरी 13 ग्रुप में जाओ, 13 ग्रुप में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 मिलेंगे, 14 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मिलेंगे, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। अगर हमें ग्रुप पता है तो हम इजीली उसकी रिएक्टिविटी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता रहेंगे। ओके, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन किस ग्रुप में आता है, कौन से एलिमेंट्स किस ग्रुप में आते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारे रिएक्टिविटी के बारे में कि उसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल लर्न कैसे करना है, याद कैसे रखना है, कैसे एलिमेंट्स को याद करके इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल हम याद कर सकते हैं। ओके।